चलिए, कोई प्रश्न वगैरह हो तो देख सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, रजत भैया है ना। देखो, एक बढ़िया इन्होंने प्रयोग किया है यात्रा के संबंध में। ये यात्रा किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसमें अपने भावना बननी चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने एक बढ़िया प्रयोग किया है। वो यहाँ अपने विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। बोलिए भी। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। पहले तो ये बहुत ही सुंदर भजन था, बहुत आनंद आया। और इतना आनंद आया, मैंने नोट भी कर लिया है अपने लिए कि ये याद हो जाए, बीच बीच में बीच बीच में इसका उच्चारण कर सके। और ध्यानद राय जी से यूजुअली व्यवहार प्रधान भजन या पूजा ज़्यादा प्रचलित है। तो ये इतनी आध्यात्मिक भजन लेकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। और और संयोगवश अभी मेरा समयसार कलश टीका पर ही स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पक्षातिक्रांत कर्ता कर्म अधिकार के पक्षातिक्रांत विषय हम्म। पर चल रहा है। तो उस ये भी आ गया कि भाई अ, निश्चय अमल मलिन व्यवहारी दोनों पक्ष नशाएगा तो वो बहुत आनंद आया। खैर अभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा 2 हफ्ते पहले करी थी, और उसमें आपका बहुत सहयोग रहा, क्योंकि हमारी पहले जनवरी में जब चर्चा हुई थी यात्रा में कैसे करें, अ, रात को शुरू करें कि दिन में शुरू करें। तो हमने फिर उसी चर्चा के अनुरूप उसको प्रयोग में भी लाया। हमने यात्रा दिन में ही शुरू करी, सूर्योदय सूर्योदय से थोड़ा सा पहले। वो थोड़ी क्षति रही हमारी, लेकिन ठीक है। तो हम एक्चुअली बड़े संघ में गए थे, और सभी सभी ने रात को 1:30 बजे करीब यात्रा शुरू करी थी, लेकिन हमने उसके विरुद्ध जाकर सुबह 6 बजे शुरू करी। तो बहुत दिक्कत आई थी इस 6 बजे को फॉलो करने में। और अनेक अनेक प्रकार के तर्क भी सुनने को मिले, जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन पंडित जी की बहुत प्रेरणा रही। वो जो हमारी चर्चा हुई थी उससे एक दृढ़ता रही कि जो जो कोई करे, कुछ भी करे वो करे, लेकिन हम सुबह ही शुरू करेंगे। ताकि अगर यात्रा कर रहे हैं तो जीव हिंसा जितनी कम हो उतना हो अच्छा हो। तो उसके धार्मिक धार्मिक रूप से तो फायदा ही हुआ कि हमने हमें कम जीव हिंसा हुई, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी सुबह 6 बजे शुरू करने का एक अलग ही फायदा है। वह ये कि यात्रा के शुरू के 9 किलोमीटर तो आप पर्वत की बस चढ़ाई करते हैं पहली टोक पर आने के लिए। और सुबह आजकल कोई भी यात्री सुबह शुरू नहीं करता है। तो पहले 9 किलोमीटर तक हम पहाड़ पर केवल मैं और मेरी धर्मपत्नी जो यात्रा कर रहे थे, केवल हम ही थे और कोई नहीं। तो एकदम एकांत में यात्रा हो रही थी, जिससे आध्यात्मिक लाभ भी खूब मिला। हमने शुरू में अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक भक्तियां चलाई, पूजन चलाई मोबाइल फोन पर, और वही करते करते यात्रा करी। तो उससे यह है कि भक्ति पूजा चल रही थी, तो उससे आपका उपयोग उसी उसी डायरेक्शन में जाता है, और जो आपकी यात्रा करते वक्त थकावट होती है वो गौण हो जाती है। एक तो ये। और दूसरी, अगर आप सिद्ध क्षेत्र में जाके अशरीरी सिद्ध भगवान सुन रहे हैं, या फिर जब बाबूजी कृत सिद्ध पूजन चली, तो ऐसा आनंद आता है जो वर्णन नहीं हम्म। किया जा सकता। विचार कीजिए, आप शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पे हैं, और दूर से आपको टोंक दिख रही है, और यहाँ पर आपकी पंक्ति चल रही है, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। तो वो बस अनुभव योग्य ही, अनुभव गम्य ही है। तो उससे पहले 9 किलोमीटर तक तो हमारी पूरी यात्रा ऐसे ही रही। अ, उपयोग सिद्ध भगवान के चिंतन में लगा। अ, आत्मचिंतन में भी जितना लग सकता है उतना लगा, लेकिन ये भी एहसास हुआ कि आत्मचिंतन मतलब अपने स्वरूप का चिंतन कितना ज्यादा कठिन है। ज्यादा देर उपयोग उसमें लग नहीं पाता, ये एक शिक्षा मिली। और फिर जैसे जैसे हम चढ़ते गए, तो उस समय मेरी पत्नी का घुटनों का दर्द भी बढ़ता गया। तो हमारा पहले ये हमने पहले ये डिसाइड किया था कि
चूंकि हम सुबह शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो हम सारी टोक तो कवर नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा था कि हम पहली टोक पर जाकर केवल पार्श्वनाथ भगवान की टोक कवर करेंगे और नीचे जाएंगे। तो पूरा जो एक एक तरफ का एरिया जो चंद्र प्रभु टोक तक जाता है, वो जल मंदिर तक जाता है, तो वो वाला पार्ट हम पूरा स्किप कर देंगे। लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें ये एहसास हुआ कि पार्श्वनाथ टोक भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा दर्द ज़्यादा हो रहा था, और पार्श्वनाथ टोक तक की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और डोली लेने की इच्छा भी नहीं थी। तो तो मेरी धर्मपत्नी को काफ़ी खेद भी हो रहा था कि हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, अ, और इस टाइप के विचार भी आ रहे थे। लेकिन फिर हमारी आपस में ये चर्चा हुई कि भाई, यात्रा क्वालिटी क्वांटिटी पर केंद्रित नहीं है, क्वालिटी पर है। तो ये वाले भी जो विचार हैं, उससे भी आर्त ध्यान ही हो रहा है। परिणाम को संभाले और अपनी तीर्थ यात्रा पर ही वापस ध्यान केंद्रित करें। तीर्थ यात्रा का अ, उद्देश्य ये है कि हम सिद्धों का स्मरण करें, हम अपना आत्मचिंतन करें, और परिणामों को संभालें। और एक्चुअली निश्चय से देखा जाए तो परिणाम भी हर क्रम पे जो जैसे होने हैं वैसे ही होंगे। तो परिणामों को संभालने की भी चेष्टा ना करें, हम अपरिणामी हैं, इस पर ज्यादा विचार करें। तो ऐसी हम्म। चर्चा भी हुई। फिर जब ऊपर टोंक पर पहुंचे तो फरवरी का समय था और बहुत तेज हवा चल रही थी। यात्रा के बाद तो काफी लोगों ने हमें आकर भी कहा कि हमें तो ये डर था कि हमारे बच्चे कहीं हवा में उड़नी चाहिए, इतनी तेज, इतनी ज्यादा हवा थी। अ, और ठंड भी बहुत थी। सब लोगों ने एक दो स्वेटर पहन रखे थे, टोपी पहन रखी थी, ईयर मफ्स डाल रखे थे। तो उस समय फिर ये चिंतन हुआ कि भाई, अ, हम यहाँ टोंक पर खड़े हैं और हम इतने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हमें इतनी प्रतिकूलता लग रही है, और हमारे जो मुनिराज है, कितने कोड़ा कोड़ी मुनिराज गए हैं। हर टोक पर एक संख्या आती है कि इस टोक से इतने करोड़ या इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। और वे तो हम्म। इससे भी ज्यादा प्रतिकूल वातावरण में नग्न दशा में, उनका चिंतन भी च्युत नहीं हुआ होगा, तभी तो वो अंतर्मुख तक अपने आत्मा में स्थित रहकर मोक्ष जा चुके। तो तभी एहसास हुआ कि अगर हमारा शरीर से ममत्व इतना है, इसलिए हमें इतनी प्रतिकूलता लग रही है। और जो मुनिराज है, वे इस प्रतिकूल वातावरण में अपने शुद्ध उपयोग में तभी केंद्रित रह सकते हैं जब उनका शरीर से ममत्व एकत्व पूरी तरह से टूट चुका हो, वरना ऐसे रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि जिस जिस भी टोक पे हम गए, हमने करीब 15 टोक के दर्शन किए। जो पहली टोक से 6-7 टोक इधर है, 6-7 टोक इधर है, पांचनाथ चंद्रपुर टोक के अलावा। हर टोक पे क्या है, सब लोग अर्घ चढ़ा रहे थे, और बंदर वगैरह आके उन अर्घ को खाने की कोशिश भी कर रहे थे, चाट रहे थे जो भी। तो हमने एक्चुअली, ये हमारे मुमुक्षुओं में ये बहुत अ, प्रधानता है कि हम क्रिया प्रधान ना होकर भाव प्रधान होते हैं। तो उससे हमारे एक तो भाव नहीं बिगड़े, दूसरा अर्घ चढ़ाने का आग्रह नहीं था। ऐसा नहीं कि अर्घ चढ़ाने नहीं चाहिए, लेकिन जब देख रहे हैं कि वहां पे अर्घ चढ़ा रहे हैं और बंदर आके खा रहे हैं, तो वो उन उन टोंक को, उस चरणों को चाट रहे हैं, तो हमारे में भाव ही नहीं बने कि हम उन अर्घ वहां पे अर्घ चढ़ाए। बस वो आसमान की तरफ देखो, सिद्धों का स्मरण करो और फिर आगे बढ़ो। तो मुझे ये लगता है कि हर धर्म, हमारे धर्म में आध्यात्मिक इतना ज्यादा जोर है, उससे हमारे हमारी यात्रा भी ज्यादा अच्छे से होती है। और वही कि अर्घ ना चढ़ाओ, लेकिन अर्घ चढ़ाने के पीछे जो अनर्घ पद की प्राप्ति है, उस पे भाव ज्यादा केंद्रित हो। तो टोंक के दर्शन करते वक्त ये काफी सारे विचार आए। फिर जब हम टोंक से नीचे जा रहे थे, वापस जा रहे थे, तो आजकल जो तीर्थ की दयनीय दशा है, वो दयनीय पे दयनीय होती जा रही है। जब हमने 3 साल पहले दर्शन करी थी, तब ये देख रहे थे कि आलू के चिप्स और ये सब चीजें मिल रही थी। अ, लेकिन इस बार अब ये ज्यादा, उस समय 3 साल पहले मोटरसाइकिलें शुरू हो गई थी, लेकिन वो एक अलग रास्ते से जाती, तो ज्यादा लोग यूज नहीं करते। इस बार जब हम गए तो अ, मैंने ये देखा कि अधिकांश लोग मोटरसाइकिल के थ्रू ही नीचे आ रहे थे। और क्योंकि मोटरसाइकिल इतना पॉपुलर हो गया है, तो इसलिए मोटरसाइकिल भी तीर्थ यात्रा के रास्ते से ही जा रही थी।
एक दूसरा रास्ता जो बना हुआ है उस रास्ते से नहीं जाती। तो उससे एक तो ये है कि मोटरसाइकिल की सवारी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो सीढ़ियों पर जाती है, सीढ़ियों से नीचे आती है। हमने काफ़ी बार भी देखा कि इवन वृद्ध लोग मोटरसाइकिल पे एकदम उसे तेज पकड़ कर बैठे हुए थे। हल्का सा भी इधर उधर हो जाए तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। अ, तो तो मोटरसाइकिल एक तो सेफ नहीं है। मेरे ये सबसे गुजारिश है कि डोली ले लें। डोली से भी यद्यपि बहुत लोगों को शारीरिक प्रतिकूलता होती है जो डोली चढ़ाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल तो एकदम जान से खेलने लायक है। दूसरा ये है कि हम हमें ये विचार आया कि भाई तीर्थ यात्रा हम क्यों कर रहे हैं। ये सही बात है हम्म। कि भाई हमें पैदल चढ़ाई कर कर 9 किलोमीटर चढ़ के जब टोंक पर ही जाना है तो मोटरसाइकिल से क्यों नहीं जा सकते। हम मंदिर भी जाते तो गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय हमें ये विचार आया कि तीर्थ यात्रा का मेन पर्पस केवल टोंक को ढोक देना नहीं है, लेकिन आत्मचिंतन में लगाने का उद्देश्य है। सिद्धों के स्वरूप को समझने का, उनके सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करने का समय है। और वो जो आपको 3-4 घंटे लगते हैं ऊपर की टोंक पर जाने के लिए, या फिर 3-4 घंटे लगते हैं वापस उतार करके नीचे आने में, वो ऐसा बढ़िया समय है जब आपको और कोई भी आपके मन में विकल्प नहीं हो, ना धंधे व्यापार का, ना परिवार का। वो समय आप केवल आत्मचिंतन पर, सिद्धों के स्वरूप के चिंतन पर ही फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए यद्यपि ये बात सही है कि आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, डोली से जा सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस सिद्ध क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, जिसके अनुरूप हमारे भाव भी उस डायरेक्शन में जाए। तो हाँ, तो देखा जाए तो हमारी यात्रा बहुत ज्यादा मंगलमय रही। व्यवहार पक्ष से देखें, हमने सूर्योदय पश्चात ही यात्रा करी। अ, उपयोग सिद्धों के स्मरण में रहा, आत्मचिंतन में रहा, और यथाशक्ति बिना चप्पल के ही करी। लास्ट के 2-4 किलोमीटर चप्पल पहनी क्योंकि रास्ता बहुत पथरीला हो गया था और थोड़े पैर छिल भी गए थे। लेकिन उस समय भी बाबूजी का चिंतन याद आया कि भाई, अ, कि प्रमादी ना होना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम शरीर को अत्यधिक पीड़ा दें जिससे हमारा ध्यान भटके। तो व्यवहार पक्ष तो यात्रा का बहुत जितना मंगलमय हो सकता था हुआ, लेकिन फिर निश्चय पक्ष देखे तो यात्रा निष्फल ही रही। क्योंकि जो तीर्थ यात्रा का फल है वो है तीर्थ की प्राप्ति। और अगर तीर्थ की प्राप्ति ना हो तो यात्रा को निष्फल ही कहना चाहिए। यद्यपि निष्फल बहुत ही कड़क शब्द है, लेकिन हम यथार्थ से विचारे तो हमने इससे भी उत्कृष्ट यात्राएं कर रखी। अनंत बार समवशरण में बैठ चुके हैं, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बन चुके हैं, लेकिन उसका फल क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो इसी तरह से इस यात्रा का भी फल अधूरा नहीं, निष्फल ही कहना चाहिए। लेकिन मन में ये संकल्प होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये यात्रा निष्फल नहीं, अधूरी कहलाएगी। तो ये मेरे कुछ भाव थे। पंडित जी को धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया भाव व्यक्त करने का। और आशा करता हूँ कि हम सभी की यात्रा इसी प्रकार के चिंतन में निकले, और इसी प्रकार के नहीं, इससे भी अत्यधिक हमारे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति में निकले। हम्म। जय श्री हिंद। बहुत बढ़िया भाव थे भैया के। दो चार बातें इसमें जो और थोड़ी विचार करने लायक है वो अपन देखते हैं। एक तो जैसे आपको खेद हो रहा है कि भाई सूर्यास्त सूर्योदय के पहले अपन चालू कर रहे हैं, उजाला हो जाए तो अपन कर सकते हैं। खास चीज है मार्ग प्राशुक होना चाहिए। मार्ग प्राशुक हो गया क्योंकि लोग बाग निकल चुके हैं उस पर से, और उजाले में अपन जा रहे हैं तो अब वो जीवों के घात वाली बात बनती नहीं। हालांकि प्राशुक वाला तर्क लोग उसमें भी ले सकते हैं, किसमें, कि रात को 2-3 बजे भी प्राशुक हो गया हो तो, क्योंकि लोग निकल चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन चूंकि रात में छोटे जीवों का संचरण होता ही होता है, और या तो वो अपनी वजह से परेशान होकर के रुके हुए हैं वो छोटे जीव, इसलिए अपन रात को अवॉइड करते हैं। तो सूर्योदय के थोड़ा पहले 15-20 मिनट पहले तो उजाला होने लग जाता है। डॉन जिसको अपन कहते हैं, एकदम वो जो उषा काल जिसको कहा जाता है, वहां से भी प्रारंभ करें तो दिक्कत नहीं। खास चीज है कि अपने को नजर आने लग जाए, अपने को कोई कृत्रिम रोशनी की जरूरत भी ना पड़े। ऐसा विचार करके अपन चालू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। दूसरा जो
ये विचार है कि भाई पूरी ही करनी है। लोगों को ऐसा विचार रहता है हमको तो पूरी करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी में वही मोटरसाइकिल वगैरह सब इसीलिए चली, पूरी करनी। भाई पूरी करनी क्यों है ये बताओ। और आज तक पूरी हुई कहाँ है? कौन सी यात्रा पूरी हुई है? तो इसलिए जो पूरी करने का भाव है कि सभी टोंक पर जाना है, सभी टोंक को हाथ लगा के आना है, उसमें कोई दम नहीं है। बल्कि अगर गहराई से विचार करें तो उसमें एक व्यवहाराभासी नजर आता है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसने उस टोंक में कुछ चमत्कार समझ रखा है कि ये टोंक तक जाकर के आएंगे, ये सारी टोंक की वंदना हम करेंगे सभी तीर्थंकरों की तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच करके वो जल्दी जल्दी भागता है। अरे तुझे एक ही दिन में क्यों निपटाना है? तू आराम से आज थोड़ी कर ले, कल थोड़ी कर ले, परसों थोड़ी कर ले, ऐसा करके कर ले, है ना? तो वो विचार कर सकते हैं। और एक ही टोंक पर जाओ भले, लेकिन जो क्वालिटी की बात की है, कम से कम वो विचार सिद्धों का स्वरूप और मुनिराज ने वहां कैसे ध्यान किया अपने आत्मा का, वो वास्तव में वहां होना चाहिए। और ये जो एक पॉइंट निकाला ना कि लेट जाने का ये फायदा हुआ कि इनको रास्ते में कोई नहीं मिला, वो बड़ी बात है। क्योंकि एकांत में चिंतन का समय ज्यादा मिलता है, एकांत है तो अपने ही चिंतन चल रहा है। अंधेरे में तो क्या चिंतन चलेगा, क्या नजर आएगा वहां? वो सामने के दृश्य भी दिख रहे हैं, पहाड़ियां भी नजर आ रही हैं कि अरे यहाँ मुनिराज बैठते थे, यहाँ मुनिराज ने आत्मा का ध्यान किया, इस तरह से आत्मा को जाना, ऐसे लीन हुए। ऐसी प्रतिकूलताओं में वो जो हवा वगैरह का बता रहे थे आप, कि ऐसी हवाएं चल रही थी और फिर भी मुनिराज उसमें आत्मलीन होकर बैठते थे, तो कैसे परिसर सहन करते थे। कैसा उनको उपसर्ग वगैरह भी कैसे सहन किए। तो इन सब बातों का विचार तो तभी हो सकता है जब थोड़ा एकांत मिले। अच्छा है, बढ़िया है। और जो थोड़े थोड़े समय पे इसमें विपरीतताएं आती जा रही हैं, ये वास्तव में विचारणीय है, चिंतनीय है। मोटरसाइकिल का प्रयोग तो वहां होना ही नहीं चाहिए, है ना? उसमें बहुत बड़ा बिंदु है। कोई कह सकता है कि साहब मोटरसाइकिल में क्या दिक्कत है, रास्ते में कोई जीव जानवर तो है ही नहीं, फटाफट जाकर के आ जाएंगे। कि तुझे फटाफट ही जाना है तो जाता ही क्यों है? जब फटाफट ही करना है तो यात्रा का औचित्य क्या है? एक, मैं भूल रहा हूँ मतलब कौन से लेखक का है, लेकिन यात्रा संबंधी बहुत लेखकों ने लिखा, यात्रा दिखती बाहर में है, लेकिन वास्तव में उस यात्रा के माध्यम से अंतरंग की यात्रा होती है। खुद के भाव पता चलते हैं। देखो, आराम से आप बैठे हुए, आपकी असलियत आपको मालूम नहीं चलेगी। आपके अंदर क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, ये तभी निकल के आएगा जब बाहर में थोड़ी सी प्रतिकूलता तो आवे। समझ में आई बात? जैसे इन्होंने कहा थोड़ा आगे बढ़े, चलने लगे, थोड़ा दर्द भी हुआ, ये भी हुआ, तो अंदर अपने जो भाव है ना वो निकल के आते हैं। वो निकल के आते हैं अंदर। अगर पीड़ा सामने आने पर हमारी कषाय किस तरह से बढ़ती है या कैसे भाव सामने आते हैं, ये तभी पता चलता है। आराम से बैठे बैठे क्या बोलते हैं आप, वो डोली पर चले गए या समझ लो मोटरसाइकिल पे चले गए, फटाफट 10 मिनट में होकर के आ गए, इसमें क्या दम? ऐसा ही करना था तो फिर तो घर पे मंदिर जाते हैं, रोज पैदल ही चल जाते हैं मंदिर, उसमें ही वही ठीक है। इसलिए वास्तव में इन चीजों का प्रयोग बंद होना चाहिए। जो भी, ये अपन सबकी जिम्मेदारी है, अपन सब लोग ही वहां जाते हैं, है ना? और अपन लोग ही अगर ये प्रयोग करेंगे तो आगे आने वाले समय में, जैसा इन्होंने कहा कि पहले तो अलग रास्ता था और अब तो उसी रास्ते से आने लग गए, बहुत चिंतनीय बात है। अभी कोई ऐसी घटना सुनने को मिली नहीं, लेकिन कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि पैदल यात्रियों से टकरा गए, किसी की मौत हो गई, किसी का कुछ हो गया, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इसलिए वो प्रयोग तो बंद ही होना चाहिए। उसमें न तो अपने तीर्थ की पवित्रता है, न भावों की पवित्रता है, दोनों ही जगह अपवित्र हो गई। भाव तो अपवित्र थे ही सही, तीर्थ भी वहां पर अपवित्र किया जा रहा है। तो ये गंभीरता से चिंता करने लायक बात है, चिंतन करने लायक। और अगर अपना प्रभाव हो, अपन कहीं पर अपनी बात रख सकते हो, तो जरूर रख करके ये कार्य, मतलब ये बंद करवानी चाहिए। सुनने में किसी को ऐसा लग सकता है अरे सुविधा है, अच्छा है, बढ़िया। अच्छा देखो, सरकार तो पूरी तरह से मटियामेट करने पर तुली हुई है। उसका कारण क्या? वो जो होटल बन गए तरह तरह के, पहले तो मामूली जमीकंद आदि की बात थी, बाद में तो ऐसा सुनने में आया नॉनवेज होटल वगैरह भी वहां पर बन गए हैं नीचे की तरफ। तो वो बहुत, क्या कहें, अब उसमें अपन कुछ हस्तक्षेप तो क्या पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका क्या कानूनी प्रक्रिया कैसी है, ये जो लोग जानकार हों तो ये आवाज उठाना चाहिए और उस पर निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पक्की बात है कि अपन उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। अधिकार इसलिए नहीं जमा सकते कि सरकार तो कहेगी भाई सभी का ही है, मूल तो आदिवासियों का है, जो लोग वहां रहते हैं उनका है, आप लोग कैसे कह सकते हो कि जैनियों का है?
अधिकार तो आप नहीं जमा सकते, लेकिन उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ कदम तो उठाए जा सकते हैं। अपन ये मत कहो कि सारा अधिकार हमको दो, लेकिन हमारा पवित्र क्षेत्र है तो आप इसकी एक थोड़ी सी मर्यादा बनवाएं, ऐसा सरकार से अनुरोध किया जा सकता है। क्या रोप वे का भी चल रहा है, ये तो क्या मालूम भाई, अब क्या हो जाए जो ही है। कुल मिला के भाई अपने को अपनी यात्रा करनी है, तीर्थ की नहीं। मैंने क्या कहा, अपने को अपनी यात्रा करनी है। तो तीर्थ का तो बहाना है, तीर्थ क्षेत्र के बहाने वास्तव में तो हमारे अंतरंग की यात्रा होगी। हमारे जो भाव हैं वो पकड़ में आएंगे, उन भावों में कैसे सुधार किया जाए वो उस तीर्थ यात्रा से होता है। तो जो एक आपने बात कही, निश्चय से देखें तो निष्फल, वास्तव में निष्फल नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्य होने में एक झटके में काम हो जाए ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, अपन सोचते हैं कि अरे ये चीज छोड़े छोड़े छोड़े, छोड़ नहीं पाते, लेकिन कभी एकदम से मौका लगता है फिर वो चीज छूट जाती है। तो वो एकदम नहीं छूटी है, वो असल में पहले से ही धीरे धीरे चोट पड़ रही थी उस पर। तो अभी कम से कम वो चोट तो पड़ी है अंदर में, अपने भावों का वो पता तो पड़ा है अपने को स्तर, अपना स्तर भी पता चला, और क्या उसमें होना चाहिए, भावों की शुद्धि किस प्रकार हो, कैसे मुनिराज का, सिद्धों का, इनका स्मरण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन पवित्र बना सकते हैं, ये उससे पता चलता है। और निष्फल तो वास्तव में कोई होता ही नहीं, कोई भी भाव निष्फल नहीं होता, फल तो देके ही जाता है, शुभ अशुभ या शुद्ध, है ना। अगर शुभ भाव भी हुए तो वो उसका फल है। हाँ, इस वजह से निष्फल अपन कहते हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं, जो लक्ष्य था वो नहीं मिला, इसलिए अपन थोड़ा सा हताश होकर उसको निष्फल कह देते हैं। वास्तव में निष्फल नहीं है, उस दिशा में एक कदम और अपन आगे बढ़े हैं, ऐसा उस पर सोचना चाहिए। और वो जो एक और बात आपने की कि बाद में उनको लगा रहे हमारी यात्रा अधूरी रह रही है, ऐसा सही बात है। वहां वो विचार क्यों चले, अरे जितनी हो अच्छी हो, क्या थोड़ी ही दूर हो भले, क्या। जैसे वो एक बाबूजी एक पंक्ति कहा करते थे, एक क्षण भी जी मगर तू ताज बनकर जी। कि थोड़ी ही यात्रा करो लेकिन उत्कृष्टतम भावों के साथ, उसमें खेद का भी स्थान क्या हो कि हमारी तो अधूरी रह गई, अरे रह गई जो रह गई, कोई बात नहीं, ऐसी तो जाने कितनी अधूरी रही और जाने कितनी पूरी हुई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए भाव उत्कृष्ट रहें, ऊंचे से ऊंचे रहें, जैसी सामर्थ्य हो, जितनी बन सके उस हिसाब से बहुत अच्छे से भावों की उत्कृष्टता सहित वो कार्य होना चाहिए। और ऐसी यात्राओं में अपने को तीर्थ की और अपने भावों की पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना। भैया को मैंने आग्रह किया था, इन्होंने एक लेख बना करके मुझे भेजा था, तो मैंने कहा सबके बीच में आप पढ़े तो अच्छा रहेगा, सबके बीच में आप बोले तो, क्योंकि सबको एक अनुभव मिलता है कैसे जाना कैसे नहीं जाना, है ना। और वास्तव में बधाई के पात्र हैं आप, क्या आपने उस चीज को मतलब अप्लाई करने का सोचा और अप्लाई किया। भले लोग बहुत साथ में थे और लोगों ने विरोध भी किया कि अरे तुम अकेले रह जाओगे और ऐसा वैसा, इनके सब साथी पहले ही चले गए थे, ये दोनों अकेले पति पत्नी, बस ये सुबह अकेले अकेले गए। तो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, हिम्मत कोरा बाहर के मौसम की नहीं, हिम्मत लोगों का विरोध सहने की, क्या। तो वो आपने किया है, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अपन दृढ़ता से ही आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए वो दृढ़ता प्रशंसनीय है, सबको अनुकरण करना चाहिए, है ना, और ऐसा भाव बनाना चाहिए। बढ़िया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हाँ यात्रा के बाद वहाँ पे मंदिरों के भी दर्शन करते हैं, लेकिन हाँ हाँ। एक बात ये सुनने को मिली कि भाई स्वर्ण मंदिर जरूर जाना। अब वहाँ पे मंदिर में शायद पीछे पूरी स्वर्ण के परख से वो कलाकारी हुई है, तो ऐसा हुई तो उसे देखने बहुत जा। या फिर अपनी तेरापंथी कोठी है वहाँ पे, तो वहाँ पे सारी स्फटिक की मूर्तियां हैं, अलग अलग रत्नों की मूर्तियां हैं, बहुत ही अ, बहुत ही जो प्रेशियस स्टोन्स है उनकी मूर्तियां बनी हुई है। फिर उसी समय ये विचार आया कि भाई हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब रत्नों की मूर्ति बने स्वर्ण की तब वो मूर्तियां अद्भुत है? अरे भाई, कोई भी सामान्य पत्थर हो, सामान्य मार्बल हो या कैसा भी हो, मूर्ति तो अनंत भगवान का ही, उसमें तो अनंत भगवान झलकने चाहिए, और निश्चय से तो सही उसमें है। अपना स्वरूप। तो हमारी दृष्टि पौद्गलिक है, इसीलिए हमें वैसी मूर्तियां ज्यादा, उन मूर्तियों सही की है, बिल्कुल या सही उन बात है। मंदिरों की ज्यादा महिमा आती है। अ, हम्म जबकि ये देखा जाए तो हमारे हर्षवर्धन जी है, वो औरंगाबाद में रहते हैं, और हम्म। औरंगाबाद में एक भी तेरापंथी मंदिर है। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा चैत्यालय बना रखा है जहाँ बस एक छोटी सी मूर्ति विराज। देखा जाए तो दैनिक पूजन के लिए उन सब के लिए बस इतनी इतनी पर्याप्त है।
तो हम हम्म। हमें ज्यादा इन चीजों का भी भाव आना नहीं चाहिए। किस रत्न की बनी हुई है, कैसी कलाकारी, मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा है, ये सब चीजें वास्तव में व्यर्थ हाँ, बल्कि इसमें तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये ज्यादा अतिशयकारी है या ये ज्यादा चमत्कारी है। ये जो सोच है ये तो ग्रहित मिथ्यात्व की सोच है। है। क्या सही बात। भाई, भगवान की प्रतिमा तो वीतराग भाव वाही होनी चाहिए, है ना। और उसके लिए पत्थर या धातु, ये दो तरह की प्रतिमाएं अपने शास्त्रों में स्वीकृत हैं। तो वो कैसी भी हो, अपनी दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए कि अरे ये सोने की है या ये रत्नों की है तो ये ज्यादा ऊंची और वो कम ऊंची। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिसने ऐसा भेद किया धातु के नाम पर, प्रतिमा के नाम पर, अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, महावीर स्वामी सबसे बड़े या आदिनाथ जी सबसे बड़े या शांतिनाथ जी सबसे बड़े। जिसके दिमाग में ऐसा बड़े छोटे का भी भाव आया, चलो वो तो छोड़ो, एक कोई सामान्य केवली हो, वो तो ठीक है, ऐसे ही हैं। और जो तीर्थंकर है वो सर्वश्रेष्ठ है। जिनके ऐसा भी भाव आया, अभी उसका मिथ्यात्व टूटना बहुत मुश्किल। उसने वीतरागता सर्वज्ञता को नहीं देखा, उसने तो बाहर के चाक चिक्की को ही देखा है अभी तक। इसलिए सही बात है, वो भावना नहीं होनी चाहिए कि ये रत्न वाली या ये प्रतिमा इस तरह की या ये मंदिर इस तरह का। ऐसा जो भाव है, ये असल में गृहीत मिथ्यात्व को ही बढ़ाने वाला भाव है। तो वहां वीतरागता देखना चाहिए, है ना। हाँ, ये बात सही है कि जो निर्माण कर रहे हैं वो ऊंचे से ऊंचा करेंगे, अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट बनाएंगे, बढ़िया से बढ़िया। बनाने वाले का भाव तो यही रहेगा कि भगवान की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, ऐसा हो वैसा हो, है ना। लेकिन अब ये तो, हम जैन हैं, जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, ना कि सोने चांदी के उपासक है। तो हमें वहां क्या देखना है, ये हमको थोड़ी सी दृष्टि सुधारनी चाहिए। बढ़िया है। बोलो, प्रश्न था ना। थोड़ा बड़ा है या नेक्स्ट संडे के लिए। प्रश्न तो बोल दो, हो जाएगा अगर तो देख ले। जो जीव के 5 भाव होते हैं ऑप्शन में, शाही की सब, तो वो थोड़ा समझना था। और हाँ एक उसमें। क्वेश्चन है। हाँ। एक क्वेश्चन और है कि किसी को जैसे धर्म समझाने गए अपने, ठीक है, कि हम्म। तुम भी जुड़ो, तुम भी जानो, लेकिन एक टाइम के बाद होता है ना कि वो अपोज करने लगते हैं, जुड़ते तो नहीं है, लेकिन आप उस मार्ग में जा रहे हो, फिर आप में भी बाधा डालने लगते हो। तो अच्छा। इसको कैसे फिर टैकल करें कि वो थोड़ा सा ना, मतलब होता है ना, थोड़ा शांति भी भंग करती है अपनी, कि बार बार ठीक है आप नहीं जुड़ रहे हो मत जुड़ो, लेकिन आप जो चल रहा है उसमें तो एटलीस्ट बाधा मत डालो। तो उसमें कैसे किसी को वो समझाया और बोल बताया। देखो, उनको प्रेम से ही बता सकते हैं कि भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, आपको समझ में आया ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना, तो आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। वहां तो सीधे से ही समझाया जाए, क्योंकि खुद की कषाय बढ़ा करके भी लाभ नहीं होगा। लेकिन उस चक्कर में अपन विपरीत मार्ग तो नहीं अपनाएंगे, है ना। अभी अपन किसी को समझाएं, और ठीक है उसको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो उसकी जैसी होनहार है वैसी है। लेकिन वो हमको डिस्टर्ब करे, तो अब इसमें तो देखो क्या कहें अपन, पिछला अपना कर्म का उदय है इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है, ये विचार करके शांति से उस डिस्टरबेंस को सहन करना, यही कर सकते हैं। थोड़ा अपन जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, अब झगड़ेंगे तो नहीं, अपन कोई तलवारबाजी वाले तो है नहीं कि लड़ने लग जाएंगे कि तुम हमको छेड़ते हो तो हम तुमको फिर छेड़ेंगे, या तुम हमको परेशान करते हो हम तुमको परेशान करेंगे। वो वाली बात तो अपने यहाँ है नहीं। हाँ, कभी कभी कषाय का जोर भी आ जाता है कि अरे इतनी बार समझा दिया, हमको क्यों परेशान करते हो। तो आ जाए जैसा हो जाए वो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वहां पे स्थान चेंज भी कर सकते हैं, वो भी एक बात है। लेकिन घर में ही समस्या हो तब क्या करोगे है ना। वो मैं प्रश्न से समझ गया। फैमिली रिलेटिव लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक एक मतलब होता है ना कि आप कोई और बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन आप अचानक से अपना बैकग्राउंड पूरा चेंज कर रहे हो, तो उसमें सब लोग मिल के लग जाते हैं कि क्या कर रही हो, नहीं करना हाँ। चाहिए, ये तो नहीं होता है ऐसा। तो हाँ। वो एक बार के लिए मतलब ना, वो लगता है थोड़ा सा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है कि यार क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मतलब मैं तो किसी को बोलने नहीं जाती, पहले समझाती थी अब ऐसा, लेकिन फिर जब मैं मतलब किसी को बोलने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, नहीं समझ रहे, तो फिर उसमें भी बाधा मेरे में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो आती है। आती है, भी अपन वीतरागी नहीं है ना, तो सामने वाला कुछ बोले तो कषाय तो होती ही होती है।
भाई हमको ये मार्ग अच्छा लगा और कोई इस मार्ग की हमारे सामने बुराई करे तो अपने को बर्दाश्त थोड़ी ना होगी, है ना। हालांकि है वो अपनी कषा है, वो स्वयं की हिंसा है, और अपन वो नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन अभी अपनी भूमिका ऐसी है कि होती होती क्या कर सकते हैं। वहां यही है कि आप सीधे कह दो कि भैया इस बारे में बात मत करो, ये बातें पहले कर चुके हैं ना, पर इस बारे में आप बात मत करो, बस एक बार दृढ़ता से निषेध कर देंगे। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, अब ना समझी है और अपना कुछ कर्म का उदय ऐसा है, फिर तो वो समझ करके शांत रहना, और क्या कर सकते हैं कि भाई इस बारे में बात नहीं करो तो अच्छा, आपका और हमारा संबंध नहीं बिगड़ेगा। आप फालतू में ये बोलोगे मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, आप मेरी बात मानोगे नहीं, मैं तो मैंने क्या यही मतलब है, समझा संबंध बिगाड़ना हो तो वैसे मतलब मैंने यही बोल के समझाया था कि जो भी बाकी जो क्रियाएं हैं वो करने के लिए, मतलब जैसे कि अपना दोनों का जो भी रिलेटिव्स है वो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बात अगर इसकी है तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। मतलब मैं जिस हाँ, बात वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। तो भले ही अपना रिलेशन बेटर है कि हम लोग इस बारे में बात ना करें बात बस। नहीं करें। हाँ, यही यही तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं उसका, है ना। देखो जो सुन रहे हैं उनको शायद ध्यान नहीं होगा, है ना, शिवानी जी जन्म से कुल से जैन नहीं है, लेकिन उन्होंने जैन धर्म अपनाया और अपने परिवार को भी परिवर्तित किया। लेकिन अब रिश्तेदार वगैरह जो हैं सब, वो सभी तरह के रहते हैं, जब अपने ही तरह तरह के हैं तो फिर इनके भी और तरह के रहते ही हैं। तो इसलिए ये बहुत समस्या रहती है। देखो उनसे ऐसा कह सकते हैं कि भाई लौकिक दृष्टि से तो आप जो कहोगे मुझे स्वीकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म के मामले में मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, नहीं मान सकती। मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास है, तो मैं इसमें परिवर्तित नहीं होंगे, आप क्यों फालतू परेशान हो रहे हो? ऐसा है। अ, हाँ चर्चा थई गई, ऐसा करके निकल गए थे गुरुदेव, सही बात है। गुरुदेव का प्रसंग आता है वो, चर्चा करने गए, दूसरे पक्ष ने बोला चश्मा नाक पर टिका हुआ है, यानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसी बात। तो गुरुदेव वहां से चले गए कि चर्चा थई गई, विरोध भी हुआ कि ये तर्क नहीं कर पाए इसलिए, यानी कि जवाब नहीं दे सके। बहुत लोगों को भी लगता है अरे कुछ बोलते ही नहीं है, इनके जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी इसलिए नहीं बोल सकते हैं। कि भैया कमी वमी तो क्या कहें अभी, है ना? हमें वो कषाय बढ़ानी नहीं है, इसलिए हम चुप रह करके आ गए। स्टार्टिंग में मौन ऐसा हर होता जगह था मूर्ख का आभूषण नहीं होता, मौन समझदार की निशानी भी होती। स्टार्टिंग में ऐसा होता था ना कि पहले मतलब बोलने के लिए, डिफेंड करने के लिए मैं बोलती भी थी, तो लोग हम्म। और बोलने जाते, फिर मैं बोलती थी और बोलते थे, तो अब है कि मैं वो बोलती ही विवाद नहीं ही हूँ। बढ़ता है उसमें, विवाद बढ़ता है और कुछ नहीं। इसलिए तो कहा कि भाई इस विषय पे रहने दो, अपने को नहीं करनी इस विषय में बात, बस इतनी सी बात। और फिर भी सामने वाला बोले जाए, अपन अपना मौन धारण करके रखे हैं। यूं समझे कि अभी अपना थोड़ा उपसर्ग का काल है, मुनिराज को याद करें कि मुनिराज को लोगों ने कितने, कोई जरूरी थोड़ा सभी भक्ति करने वाले होते हैं, कितनों ने गालियां दी, पत्थर बरसाए, वो तो अपने आत्मा में शांति से रहे, वो कैसे रहेंगे ये विचार करके उस समय अपन शांति धारण कर लो। कि जब तक ये बोल रहे हैं मैं अकेला चुप रहूंगा, तब तक सामने वाला क्या बोलता रहेगा, कितना बोलेगा, अकेला बर्तन बज नहीं सकता, दो बर्तन होंगे तो बजेंगे, हैं? ऐसा विचार करके अपन थोड़ी शांति बनाए रखें। बाकी पांच भाव वाली चर्चा फिर अपन आगे देख लेंगे, उसमें तो समय लगेगा। चलिए छोटा सा हो तो देख लेते हैं आप, तो सुनील जी का भी है क्या? तो पंडित जी, कल से ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो उसमें अच्छा। उसमें एक जगह है, मुझे थोड़ा सा, हो सकता है पहले आपने बता चुके हो लेकिन मैं भूल गया यार, जो भी है। जैसे इसमें लिखा हम्म। है कि आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि आप्त के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। हम्म। और अपन पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बोला कि सात तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। हाँ तो ये तो शामिल है ना, ये नौवें अधिकार में टोडरमल जी ने सब सिद्ध तो किया है। आप्त का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, वो किस तरह से सात तत्व के श्रद्धान में घटित होता है, ये अपन ने देखा तो है। देखो रत्नकरण शावकाचार व्यवहार का ग्रंथ है, व्यवहार कथन ही आएंगे, व्यवहार की मुख्यता से कहना है, उसका अर्थ तो अपने को समझना है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, बिल्कुल सही है, कहाँ दिक्कत है। लेकिन किसका? कि जिसको सात तत्व का यथा श्रद्धान है, उस जीव का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। उस जीव का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है, वो भी व्यवहार से, क्योंकि निश्चय से तो सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो वचन भेद है, नयों का भेद है। बाकी घटित तो अपन अभी नौवां अधिकार आएगा तब उसमें भी देखेंगे।
और पहले भी चर्चा हो चुकी है, उस समय भी अपनी चर्चा हुई थी। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वास्तव में उसी को हो सकता है जिसको सात तत्व का श्रद्धान, अन्य के वास्तव में नहीं होता। पूरा जिनेन्द्र देव की जय बोलने वाला, नमस्कार करने वाला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही नहीं कहलाता। अरे जिनेन्द्र देव कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, उन्होंने क्या बताया है, कैसी वस्तु व्यवस्था उन्होंने दी है मैंने बताई है, ये जब तक अपने को मालूम नहीं हो तब तक वो देव का श्रद्धान कैसे कहलाता। तो इसलिए वो उसमें घटित हो जाता है ना? तीसरे तो नंबर के पेज दिक्कत में वाली लिखा बात। है, तीसरे नंबर के हाँ पेज में लिखा है, तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप ही हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो टोडरमल जी ने भी लिखा। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, इनके आधार से तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे। देखा था ना अपन, शायद छठे अधिकार के अंत में था, है ना? हाँ छठे अधिकार के अंत में, ये 192 या 192 पर ही मेरे ख्याल से वहां पर दिया तो है। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, धर्म का आधारभूत है। तो जिसको देवशास्त्र गुरु का भी दृढ़ श्रद्धान नहीं है उसको सात तत्व का श्रद्धान बनेगा नहीं। क्यों? कि जब वक्ता का ही मुझे भरोसा नहीं है तो वक्ता की कही बात का भरोसा कैसे आएगा। हालांकि अपन ये भी जानते हैं कि पहले उसकी बात की परीक्षा की जाती है, वो परीक्षा में खरी उतरती है तो वक्ता का भरोसा हो जाता है। जब वक्ता का भरोसा हो गया फिर उसके बाद उसके कही हुई सब बातों का, यानी अप्रयोजन भूत बातों का भी भरोसा हो जाता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का वैकल्पिक श्रद्धान तो होगा, विकल्पात्मक श्रद्धान होगा पहले, है ना? यही सच्चे हैं। फिर उनके बाद उनका जो कथन आदि है सात तत्व आदि, उनका यथा श्रद्धान होगा और सम्यक दर्शन होने पर ये सब सम्यक दर्शन कहलाएंगे। निश्चय सम्यक दर्शन होने पर ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाएगा, सात तत्व का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाएगा, निश्चय सम्यक दर्शन होने पर, उसके बिना नहीं। तो मतलब सब इन्होंने घटित होते हैं आपस में। चरणाण योग का ग्रंथ है इसलिए आपको प्रमुख रखा हाँ है ऐसा। हाँ, वो व्यवहार का कथन है, चरणान योग में ऐसे ही चलेगा। वहां सात तत्व की मुख्यता से ज्यादा देवशास्त्र गुरु की मुख्यता। देखो चरणान योग में क्रिया प्रमुख होती है, ठीक है ना, और सात तत्व में क्रिया का कुछ रोल दिखता नहीं है ना। तो क्रिया कहाँ से दिखेगी, देव शास्त्र गुरु इनसे संबंधित हमारी कुछ क्रियाएं होंगी, तो इसलिए उनको हाईलाइट किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा ये समाप्त करते हैं अब। हाँ, थोड़ा सा ये श्लोक पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक होती है, तो उसका क्या करें। उसका तो ये करें कि श्लोक पाठ बनाया तो था अपन ने, श्लोक पाठ करते थे ना अपन। अभी नहीं मैं बहुत पढ़ता दिनों हूँ से ना। मेरे विचार भी अरे था कि रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी बना दूं, जैसे भक्तमर स्तोत्र का बनाया था, ऐसे रत्नकरण का भी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दूं ताकि वो शुद्ध पाठ सुन करके वैसा कर सके, है ना। बीच में थोड़ा गला वगैरह भी ऐसा था सर्दी के मौसम में, अब समय मिलेगा तब बना दूंगा, एक विषय सहित बनाएंगे कि इस छंद से इस छंद तक ये विषय, तो वो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा ऐसा प्रयोग करने का विचार है, बनेगा तो जरूर आप सबको बताऊंगा। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।